ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली नेम फेम मनी। में से मनी को हटा दिया हमने, सिर्फ नेम और फेम। अब नेम और फेम क्या होता है? बेसिक मतलब जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमंस का नेचर होता है। अगर ह्यूमंस को छोड़ो, अगर एनिमल्स को भी देखा जाए तो एप्रिसिएशन या फिर लाइकेबिलिटी फैक्टर, मतलब हर कोई चाहता है कि लोग उससे आसपास के लोग या फिर स्पेशली जिनको वो चाहे, जिनको मतलब उसने इंपॉर्टेंस दी हुई है अपने माइंड में, वो लोग उसे रेसिप्रोकेट करें या फिर वो लोग उसे पसंद करें। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो और अगर आपके नज़र में कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है अपने अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, उसके हिसाब से तो आप चाहते हो वो लोग रेसिप्रोकेट करें, मतलब वो लोग आपको पसंद करें। या फिर इन शॉर्ट अगर बेसिक समझा जाए तो मतलब लोग चाहते हैं कि लोग, मतलब बाकी लोग उन्हें पसंद करें। यही होता है ना कि सोसाइटी में किसी को ये नहीं पसंद आता कि हाँ लोग उन्हें आउट ऑफ द सोसाइटी रख दें या फिर अपने ग्रुप में ना रखें या पसंद ना करें। हर किसी को पसंद आता है कि हाँ मतलब लोग उन्हें, उनकी तारीफ़ करें, पसंद करें। होता है ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका दिन शुरुआत हो रही है और कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो आपका दिन अलग ही जाता है, या फिर अगर कोई बुराई कर दे तो आपका दिन अलग ही जाएगा। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है कि जो एप्रिसिएशन होता है या मतलब लाइकेबिलिटी फैक्टर सबके अंदर होता है। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें। बट नेम और फेम में फंसने की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, स्पेशली लाइकेबिलिटी फैक्टर अगर आप चाहते हो, तो एक पैटर्न में आप बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है आप किसी और, आपका बेसिक नेचर या आप किसी और तरह से बिहेव करते हो, बट वो लोग जो आपके पसंदीदा लोग हैं, जिनको आपने जॉट डाउन करके रखा हुआ है, जिनके सामने आप अच्छा बनना चाहते हो, जब भी वो लोग सामने आएंगे आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये दिक्कत नहीं है, बट आप जैसे-जैसे उनके सामने एक अलग पर्सनैलिटी मतलब प्रेज़ेंट करोगे, वैसे-वैसे क्या होगा कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे उनके सामने भी, मतलब उनसे भी, कि वो ऐसे ही आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको चाहते हो अपना फ्रेंडशिप ज़ोन में लाने के लिए या फिर उसके साथ, मतलब उसके साथ अच्छा रखने के लिए। जैसे कि अगर बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो आप किसी को डेट कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो स्टार्टिंग में होता है ना कि हर कोई होता है कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों में लोग अपना बेस्ट दिखाते हैं कि अगर आपने मीम्स भी देखे होंगे तो स्टार्टिंग में होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ मतलब ऐसे दिखाते हैं कि दो कपल्स डेट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो लड़की होती है वो अपनी आवाज़ एकदम धीरे रखती है। वो तो लड़का बोलता है कि क्या आप इतना ही धीरे बोलते हो? तो बोलती है हाँ मेरी आवाज़ इससे ऊपर जाती नहीं है। बट शादी के कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि हाँ मेरी है आवाज़ इतनी तेज़, मैं क्या करूँ? ऐसा एक मीम आया था। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आप क्या करोगे? आप एक फ़ेक पर्सनैलिटी क्रिएट करोगे अपनी, उनके सामने कुछ अलग बिहेव करोगे। अब जैसे-जैसे आप वो अलग बिहेव करोगे, वैसे-वैसे आप सामने वाले से भी चाहोगे कि वो आपकी उस जो फीलिंग्स है उसको रेसिप्रोकेट करें। मतलब अगर आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करें। या फिर अगर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, अगर आप सामने वाले को मैसेज कर रहे हो और मतलब वो सामने वाला आपको मैसेज कर रहा है और आप विदिन सेकंड्स या विदिन 1 मिनट के अंदर देख लेते हो, उसको मार्क ऑफ रेड करके और उसको रिप्लाई कर देते हो। तो आप सेम यही एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला भी ऐसा करे, या आप हर कॉल को अटेंड करते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाला भी यही करे। ठीक है? अब जहाँ आपके अंदर ये आया, वहाँ पे एक आप दोनों के रिलेशन में क्या हुआ कि एक एक तरह का मतलब खिंचाव आ गया, या फिर कहते हैं कि मतलब एक अलग सा टेंशन आ गया, जहाँ पे ये आया कि हाँ, सामने वाले को भी ये करना चाहिए, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते फॉर श्योर। आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो सामने वाले को कैसे कंट्रोल करोगे? राइट? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब क्या होगा? ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी? आपका फ़ोकस कहीं और चला जाएगा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और जहाँ वो सामने वाला बंदा या बंदी आई, आपका एकदम बिहेवियर चेंज हो गया। आपका क्या हुआ? आपका पूरा फ़ोकस लगा हुआ है कि किस तरह से आपको बिहेव करना है कि सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा ना लगे, इस तरह से। तो एक तरह से तो क्या हुआ कि आपका फ़ोकस डाइवर्ट हुआ। अब जहाँ फ़ोकस डाइवर्ट हुआ, वहाँ पे क्या होगा? आपकी मतलब जो अटेंशन स्पैन है, मान लीजिए कहीं और लगनी चाहिए थी, जिससे आपकी लाइफ़ इन शॉर्ट बेटर हो सकती है। आपका ध्यान चला गया, या फिर अगर अगर समझा जाए तो पीस ऑफ माइंड चला गया। मतलब आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए, बट हाँ लगा हुआ है कि आप, क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो एक दिमाग जो था, दिमाग का एक भाग या कहा जाए तो वो कहीं और लगा हुआ है। ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आई कि हाँ, जो काम जिस जिस ध्यान को या जिस माइंड को आप कहीं और लगा सकते थे, कुछ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए लगा सकते थे, वो किसी और पर्सन में लगा हुआ है। एक और क्या इसमें एस्पेक्ट है, अगर आप नेम फेम के पीछे भाग रहे हो तो एक तरह से आप अपना, जो कहते हैं ना कि अपनी जो मतलब
स्विच है वो किसी और के हाथ में दे रहे हो। या ऑन ऑफ बटन जो है, मतलब जब सामने वाले ने बटन दबाया तो आप ऑफ हो जाओगे यानी दुखी हो जाओगे, सामने वाले बटन दबाया तो आप खुश हो जाओगे। जैसे होता है ना कभी कभी कुछ लोग के मैसेजेस, ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग का मैसेज आता है और हम खुश हो जाते हैं, या वो मैसेज नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एक तरह से अपना जो स्विच है, अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रहे हो, इंटेंशनली या सबकॉन्शियसली किसी और के हाथ में दे रहे हो कि अगर सामने वाला अच्छे से बात करेगा तो आप खुश हो जाओगे, या फिर नहीं अगर करेगा तो अटेंशन आपको दे रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है तो ठीक है, वरना फिर आप दुखी हो रहे हो। तो आप इस तरह से क्या कर रहे हो, आप एक तरह से अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे चेंज कर रहे हो किसी और के लिए। और इसमें सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि इसका एक बेस नहीं है। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या मतलब कोई भी है, आपका डेटिंग पर्सन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जस्ट कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप लगातार अपने आप को चेंज कर रहे हो, राइट। अब जैसे से मतलब आप अपने आप को चेंज कर रहे हो किसी और के लिए, और सामने वाला ऑलरेडी चेंज हो रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन वर्ड है तो उसके पास भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही हम एक्ट करते हैं। तो आपको नहीं पता वो क्या डाटा कंज्यूम कर रहा है, वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और किस हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने, मतलब जस्ट एन एग्जांपल है कि उसने ये देखा सुबह सुबह कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें लिखा था कि अगर वीगन होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब वो धीरे धीरे वीगन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आप उसको इम्प्रेस करने के लिए नॉन वेजिटेरियन बन रहे हो, ठीक है। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अगर बेसिकली समझा जाए तो आप अपनी पर्सनालिटी किसी और के लिए चेंज कर रहे हो जो कि ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो आपका कोई बेस नहीं है, मतलब किसी भी, मतलब जिस हिसाब से आप चेंज हो रहे हो उसका कोई भी फाउंडेशन नहीं है। तो उस केस में आपके गिरने के बहुत सारे चांसेस हैं, और जब गिरोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो। आपको लगेगा मैंने सब कुछ किया, बट इन टर्न वो पर्सन मुझे, मतलब वो फीलिंग्स को या वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है, कर रहा है या कर नहीं पा रहा है, जो भी है। तो एक्चुअली इसको फाइनली सम अप करते हैं। अगर आपका ध्यान नेम फेम पे लगा हुआ है, या फिर अगर इन शॉर्ट बोला जाए लाइकेबिलिटी पे लगा हुआ है, मतलब अगर आप मतलब अगर एक उसमें रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो लोगों के अप्रिसिएशन पे लगा हुआ है, या अगर आप बहुत बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर हो या बहुत बड़े तोप हो, तो आपके ध्यान फॉलोअर्स या फिर लाइक्स और डिसलाइक्स या कमेंट्स पे लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो, उस केस में आपका आउटपुट डिपेंड करेगा सामने वाले के मूड के ऊपर। मतलब सामने वाले ने अच्छा बोल दिया तो आप खुश हो जाओगे, और सामने वाले ने बुरा बोल दिया या कुछ बुरा नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आप दुखी हो जाओगे। बट इन टर्न अगर आपका दिमाग जो लगा हुआ है वो अपने काम के ऊपर लगा हुआ है, और वो भी काम को मतलब बेटर करने के लिए लगा हुआ है, आप धीरे धीरे, मतलब एक गेम में हो, एक्चुअली गेम ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप उस गेम में हो और धीरे धीरे मतलब अपने आप को ही समझ रहे हो और अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहे हो, अब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो उस केस में क्या होगा कि आप एक्चुअल में गेम में हो, सामने वाला क्या बोल रहा है उससे आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, राइट। भले ही आपने उसको दिमाग में इंपॉर्टेंस दी है, नहीं दी है, जो भी है, आप खुद रिव्यूअर हो, मतलब आप रिव्यू कर सकते हो या ऑडिट कर सकते हो खुद से कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आपको अप्रूवल्स की या वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे कर करके, अगर आप मतलब इस तरह से काम कर रहे हो तो। और प्लस आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, मतलब एक तरह से वो आपके लिए एक वीडियो गेम है या फिर मतलब गेम है जिसमें आप धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जा रहे हो कि हाँ आज मैं इस लेवल पे हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई भी डिज़ाइनर हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर अपने स्किल को बढ़ाने के लिए अगर आप काम कर रहे हो, आपने एक डिज़ाइन बनाया, स्टार्टिंग में आप जब शुरू करोगे तो फॉर श्योर आपकी डिज़ाइंस उतने अच्छे लेवल की नहीं होंगे क्योंकि आप बिगिनर हो, ठीक है। आप कितने भी इनबॉर्न जीनियस हो, लेकिन फिर भी उतने अच्छे लेवल की नहीं होगी जितने अच्छे लेवल की लोगों की है यहाँ पर। तो आपकी पहली डिज़ाइंस होंगी वो ऐसे ही होंगी, बट धीरे धीरे आपका मतलब धीरे धीरे आपका खुद का ये मेन मोटिव है, भले ही मुझे कोई लाइक करे ना करे, कोई पसंद करे नहीं करे, बट मतलब मुझे अपने आप में सीखना है। तो आप क्या करते जाओगे, एक के बाद एक डिज़ाइंस में इंप्रूवमेंट करते जाओगे। आप उस समय पे लोग जो बोल रहे हैं या उनके रिव्यूज़ जो ले रहे हैं उनको आप समझोगे और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे, ना कि उनके रिव्यूज़ से चिढ़ोगे या फिर बोलोगे अरे इसने ऐसे मुझे कैसे बोल दिया, या फिर ये मुझे ऐसे कैसे कह सकता है, मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ। आप उनके रिव्यूज़ को लोगे और समझोगे और फिर उसको इम्प्रूवमेंट में लाओगे। आप चिढ़ने वाले नहीं हो या फिर उससे डिग्रेड नहीं होगे कि हाँ मतलब कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे या मुझे ऐसा वो हो गया। तो मतलब अगर बेसिक समझा जाए, बेसिक साइकी समझा जाए, तो आपका जो मतलब कंट्रोल है वो उन चीज़ों से जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है उससे वापस आ रहा है। ये थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा क्लिंगी हो गया। मतलब अभी आपका ध्यान लगा हुआ है उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी लोगों के व्यूज़, लोगों का एप्रिसिएशन, लोगों का वैलिडेशन, बट
उसमें आ रहा है जो आपके कंट्रोल में है कि आप क्या कर सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए, या आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसको करने के लिए। हो सकता है जो दुनिया को बुरा लग रहा हो वो आपको अच्छा लग रहा हो, तो ये भी तो ये कम है क्या, मतलब कि आपको पसंद आ रहा है वो चीज़, राइट। और नेम फेम के साथ एक्चुअल में जो मुझे लगता है वो आती है अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अनलिमिटेड बैरियर्स। क्योंकि अगर आप बहुत ही फेमस इंसान हो, या अगर आपने किसी बहुत ही फेमस इंसान से बात की होगी कभी, तो उनको एक पर्टिकुलर तरीके से ही कंडक्ट करना होता है, मतलब एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है, या एक पर्टिकुलर तरीके से ही कंडक्ट करना होता है। जैसे कि एक बहुत ही मतलब मैंने एक बहुत ही फेमस कोई है जिनसे बात किया था कभी, तो वो पब्लिक अपीयरेंस, मतलब एक पब्लिक अपीयरेंस होता है, फिर आपको उसी लाइन में जाना पड़ता है। मतलब अगर आप एक तरह के कपड़े पहन रहे हो, जैसे वो है इन्वायरमेंटल कंजर्विस्ट हैं, तो वो खादी सिर्फ पहनते हैं। अब वो बाहर जाते तो वो बिना खादी के कुछ और पहन नहीं सकते, क्योंकि क्रिटिक्स उनको बोलेंगे कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेम फेम के पीछे भाग रहे हो, तो क्या होगा कि एक आपको लिमिट में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आप एक्चुअल में जो अपना एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना तो मुश्किल है, राइट। मतलब सबकी लिमिट हो जाएगी कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, और वो लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि लोग आपको ऊपर और नीचे गिरा रहे हैं। और जब गिरना होता है ना, तो जब गिरने वापस, जब फेम से वापस गिरना होता है ना, वो बहुत दर्दनाक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने राजेश खन्ना का सुना हो, जो उनका फेम से गिरने वाली जो स्टोरी है वो काफ़ी दर्दनाक थी। तो उस तरह से ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। थैंक यू।